कलयुग में हर प्राणी इससे अवयदान पा जाता। ये है भक्तामर गाथा। मौत के पास सबर नहीं, हमको उसकी खबर नहीं। मौत और मौसम कभी किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम वेट्स फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय तो समय के साथ चला करता है। यदि हमको ट्रेन पकड़ना है तो समय पे जाना होगा। प्लेन पकड़ना है तो समय पर जाना पड़ेगा। सरकारी बस पकड़ना है तो समय पर जाना पड़ेगा। यदि हम समय पर नहीं पहुंचे तो वह साधन समय पर निकल जाएंगे और आप समय के साथ स्थान पर खड़े होकर के हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए आप उनसे सीखिए जो समय पे चलते हैं। बस जीवन के एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, समय के साथ चलोगे तो समय आपके साथ चलेगा। जो समय के साथ नहीं चला, समय उसका भी साथ छोड़ के चला जाएगा। जीवन में इतना अच्छा मौका आपको मिला है तीर्थ यात्रा करने का, संतों के पास जाने का, संतों से जुड़ने का, संत की वाणी सुनने का। लोग कहते हैं मैं गिरनार जी जा रहा हूँ, मैं शिखर जी जा रहा हूँ, मैं चंपापुरी पावापुरी जा रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप मध्य प्रदेश को ही शिखर जी बनाना चाहते हो, राजस्थान को ही गिरनार बनाना चाहते हो, यदि आप अपने शहर को ही तीर्थ क्षेत्र का रूप देना चाहते हो, तीर्थों का पूरा लाभ लेना चाहते हो, एक उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ। इस उपाय के साथ जुड़ोगे तो आप घर बैठे बैठे तीर्थों के साक्षात दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, यदि कोई दिगंबर संत आपके शहर में आ जाए तो ये मान के चलना कि संत के रूप में चलता फिरता तीर्थ हमारे शहर में आया है। तो याद रखना, जो संतों के साथ कदम से कदम मिला के चला करता है उसे तीर्थ यात्रा का पूरा पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। जो संत आपके नगर में आए हैं उनके जड़ पादुका शिखर जी तक गए होंगे, गिरनार जी तक गए होंगे, चंपापुरी पावापुरी तक गए होंगे। ना जाने कितने अक्षय क्षेत्र की यात्रा इन चरणों ने की होगी। यदि वो चरण आपके शहर में पड़ जाएं और आप उन चरणों का प्रक्षालन कर लो, ये मान के चलना कि आपने तीर्थों का साक्षात पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया है, तीर्थों का अभिषेक कर लिया है। और यह पूरा तीर्थों का अभिषेक का लाभ संत के दर्शन, संत के पद विहार, संत के पाद प्रक्षालन के माध्यम से हो सकता है। इतना अच्छा अवसर आज आपको मिला है। यात्रा का समय चल रहा है। इस यात्रा में दिगंबर संत रास्ते में दिख जाए, ये मान के चलना अब हमारी यात्रा सानंद संपन्न होने वाली है। अब किसी प्रकार का कोई विघ्न सामने आने वाला नहीं है। क्यों? जहाँ यात्रा करने जा रहे थे वो चलते फिरते तीर्थ आज हमारे यात्रा में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उसकी यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाया करती है। पर इतना ध्यान रखना, अगर संत चल रहे हैं आप गाड़ी से उतर जाइए, 4 कदम संत के साथ कदम से कदम मिलाते जाइए। यही भावना लेके जाना, हे गुरुदेव आज हम आपके साथ कदम से कदम मिला के 4 कदम आगे चल रहे हैं। हे भगवान, बस यह कदम मुझे हरदम के लिए 4 गति से पार लगा दें और मुझे पंचम गति की यात्रा करा दें। ऐसी भावना के साथ आप संत के साथ कदम बढ़ाते हुए जाइए। आपकी यात्रा संत के आशीर्वाद से ही पूरी हो सकती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र, यही जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद हुआ करता है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर समय हर पल आपको संत समागम मिलता रहे और आप जो भी यात्रा पर जा रहे हैं बस यही यात्रा आपके जीवन की यात्रा से जुड़े और आपको सदा सदा के लिए जीवंत बना करके
आपके जीवन चरित्र के साथ जुड़ जाए, जिससे आपके जीवन का और आपकी आत्मा का कल्याण हो सके। जैसे ही बच्चों की छुट्टियां होती हैं, माता पिता की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आज माता पिता बच्चों की पढ़ाई से बंधे हुए हैं, बिना बच्चों की वह यात्रा नहीं कर सकते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ नहीं सकते हैं। पढ़ाई का सबसे ज़्यादा लोड बच्चों पर पड़ा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और जैसी छुट्टियां होती हैं, उसी समय माता पिता का मन एकदम प्रसन्नचित्त हो जाता है। चलो अब घूमने जाते हैं, बच्चों को भी लेकर जाते हैं। और बच्चों के साथ जब यात्रा करते हैं तो बहुत सारी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकते हैं। बच्चे नाजुक होते हैं, बाजार का उल्टा सीधा वह फूड के साथ जुड़ जाते हैं। इस वजह से उनको बहुत सारे कष्ट यात्रा के दरमियान हो सकता है, जैसे उल्टी का आना, जी का मचलाना, घबराहट होना। इस प्रकार की स्थिति बच्चों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि आज के बच्चे बहुत नाजुक हैं, आज के बच्चे फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, आज के बच्चे मोबाइल पर दिन भर खेलते रहते हैं, आज के बच्चे लेट करके पढ़ते हैं, टीवी के सामने होते हैं, मोबाइल के साथ रहते हैं और बैठे बैठे ही जो कुछ बाजार का मिलता है वो ग्रहण करते हैं। इस वजह से आज के बच्चों के अंदर नाजुकता पैदा हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके बच्चे आपके साथ यात्रा पर हों तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपके बच्चे आपका भविष्य हैं। यदि बच्चों की तबीयत खराब होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी और माता और पिता को होती है। यात्रा आपके बीच में रुक सकती है, बहुत सारे कष्ट आपके जीवन में आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बच्चे आपके साथ यात्रा पर चलें उस समय सबसे पहले आप बाजार की चीजें कार में बैठे बैठे ना खिलाएं, क्योंकि वहां पर केमिकल है। जब केमिकल के साथ वह नाश्ता हो, भोजन हो, पेट में जाता है तो बहुत सारी बीमारी को, परेशानी को जन्म दे सकता है। तो सबसे पहले आप एकदम पक्का नियम बना लें कि आपको नाश्ता और भोजन गाड़ी में चलते चलते नहीं कराना है। जब गाड़ी चला करती है उस समय गाड़ी का एक अलग वातावरण होता है, वह आपकी बॉडी से अटैच नहीं हो पाता है, इसी में बैठे रहते हैं। उस वजह से भी बहुत सारी परेशानी आपके सामने आ सकती है। तो सबसे पहले आप ये बनाइए कि आप अपने बच्चों को एक नियम बनाइए कि आप चलती हुई गाड़ी में बच्चों को ना नाश्ता कराएंगे ना भोजन कराएंगे। पानी भी पीना है तो गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड कम करें, उसके बाद पानी पिलाएं तो आपकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो सकती है। दूसरा कारण है, जिन बच्चों की राशि मेष राशि है, मेष राशि वाले बच्चों को लाल चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कराना चाहिए, जैसे अनार का जूस है, जैसे एप्पल है। इससे बच्चों के अंदर एक नई एक्टिविटी पैदा होगी, स्वास्थ्य कारक होगा। जिन बच्चों की राशि वृषभ है उन बच्चों के लिए सफ़ेद चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कैल्शियम की कोई भी मात्रा वाली चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करा सकते हैं। इसके बाद जिन बच्चों की मिथुन राशि होती है, इन बच्चों को पुदीना है, पुदीना हरा है या फिर गन्ने का रस है, इस प्रकार की चीज़ों का आप उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद जिन बच्चों की कर्क राशि है, ऐसे बच्चों को आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। इन बच्चों को पानी की मात्रा ज़्यादा देना चाहिए। आज के समय जैसे आप सांसारिक हैं, ग्लूकोज है, इस प्रकार की चीज़ें आप कर्क राशि वाले बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद जिन बच्चों की राशि सिंह राशि है, सिंह राशि वाले बच्चे बड़े स्वाभिमानी होते हैं, चंचल स्वभावी होते हैं, जिद करके ही उनको बाजार का भोजन ज़्यादा पसंद होता है। उनके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि उन्हें तली हुई चीज़ें जिसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें तीखापन ज़्यादा हो, लाल मिर्ची ज़्यादा हो, वो आप बच्चों को यात्रा में ना खिलाएं। इसके साथ उन बच्चों के साथ आप
लाल रंग के फल फ्रूट से ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके बाद जिन बच्चों की राशि कन्या है, कन्या राशि बच्चों के लिए भी हरी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सूट करेगी। हरी सब्जियां हैं, पुदीना है। इसके बाद यहाँ पर गन्ने का रस जगह जगह मिलता है, उपयोग करा सकते हैं। जिन बच्चों की राशि तुला है, तुला राशि बच्चों के लिए भी आप ठंडी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करा सकते हैं। इसके साथ बच्चों को रात के समय कोई फल फ्रूट्स ऐसे ना दें जिसके साथ वो पानी पिए, उस जैसे तरबूज है, खरबूज है, ये चीज़ें बच्चों को रात के समय नहीं देना चाहिए। इसके साथ रात के समय बच्चों को इसके साथ बच्चों को आप ड्राई फ्रूट से दे सकते हैं, लेकिन आप ऑयली पदार्थों से अवॉइड करें। इसके साथ जिन बच्चों की राशि वृश्चिक है, वृश्चिक में जो बच्चे होते हैं थोड़े से जिद करके रहते हैं, उन्हें घर से ज़्यादा बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। मैं चाहता हूँ इन बच्चों को आप लाल पदार्थों वाली चीज़ों से अटैच करें, लाल मिर्ची से नहीं, लाल फ्रूट से अटैच करेंगे तो आपकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो सकती है। जिन बच्चों की राशि धनु है, धनु राशि वाले बच्चों के लिए पीला कलर सबसे ज़्यादा सूट करेगा। इस समय आम का सीजन है और भी कोई बहुत सारी पीली चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखें आप यात्रा में बेसन वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नहीं करें। होता तो पीला है, लेकिन यहाँ पर बच्चे नाजुक हैं, छोटे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेसन कष्टकारी साबित हो सकता है। थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देने में परेशानी, पेट जैसी तकलीफें, डिहाइड्रेशन जैसी परेशानी बच्चों के सामने आ सकती है। इसके बाद जिन बच्चों की राशि मकर राशि है, शनि का समय है, शनि का साल चल रहा है, तो शनि से जुड़े हुए यात्रा भी कर रहे हैं, तो वाहन भी शनि है। यहाँ पर बच्चों में आप थोड़ा सा नज़र का प्रभाव रखें और इन बच्चों से आप कहें कि ऑयली पदार्थ जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो वो पदार्थ को अवॉइड करें। लाल मिर्ची अवॉइड करें, जहाँ लहसुन प्याज हो, आलू हो, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें और हो सके तो यात्रा में रात्रि भोजन का त्याग करें। सादा भोजन करेंगे तो आपको उल्टी नहीं होगी, जी नहीं मचलाएगा, आपकी यात्रा निर्विघ्न और सानंद संपन्न हो सकती है। आपको पानी की मात्रा ज़्यादा यूज करना चाहिए। इसके साथ अगर आपको कुछ ग्रहण भी करना है तो आप इस समय आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि आप संसारी हैं। एक कोल्ड ड्रिंक्स आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि शनि कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है। ऐसे ही जिनकी राशि कुंभ है, कुंभ राशि वाले भी ध्यान रखें। नीला कलर आपके लिए यात्रा के लिए ठीक है, लेकिन आप नीली चीज़ों को उपयोग नहीं लाएं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है, आपके लिए भोजन का काम करेगा। आप सादा भोजन करें, रात्रि भोजन लहसुन प्याज है, आलू है, ऐसे तामसिक भोजन को आप शाम के समय ग्रहण ना करें। ओम नमः शिवाय का ध्यान करें। उसके बाद दिन में ही, संध्या काल में ही रात्रि भोजन का त्याग करके आप भोजन करेंगे, आपकी यात्रा निर्विघ्न से आनंद संपन्न हो सकती है। इसके बाद जो बच्चे मीन राशि वाले हैं, मीन राशि वाले बच्चों से कहना चाहता हूँ उनके लिए सबसे अच्छा पीला कलर है, पीले फल हैं, पीली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, उन बच्चों की यात्रा निर्विघ्न से आनंद संपन्न हो सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब आप यात्रा पर बच्चों को लेकर जाएं तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपके बच्चों की उम्र क्या है। जो बच्चे बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के जो बच्चे 1 साल तक के बच्चे होते हैं, आप उन बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। जो बच्चे 1 साल से 5 साल के होते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। जो बच्चे 5 साल से लेके 8 साल के होते हैं उन पर और थोड़ा सा कम ध्यान दें। और जो बच्चे 8 साल से लेकर 15 साल तक के बीच में होते हैं वो समझदार हो जाते हैं, आपको समझाने का प्रयास किया करते हैं। इन्हें भी आप समझाएं नहीं, लेकिन देखें यात्रा के समय किसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो तो खुद समझदार होते हैं, आपको ये समझाने चलते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि जीवन में आप इतने लंबे यात्रा पर जाते हो, यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, किसी प्रकार का कोई विघ्न आपके जीवन में न आए, इसलिए मैंने यहाँ पर राशि के अनुसार आपको उपाय बताए हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें जब भी आप यात्रा पर निकलें, यात्रा पर निकलते समय आपको दिशा सूत्र का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो मैंने पहले आपको बताया था। इसके साथ जब आप यात्रा पर निकलें एक बार मंदिर के दर्शन करके जाएं, भगवान को नमोस्तु करें
प्रणाम करें। इसके बाद वहाँ के जो रक्षा करने वाले रक्षक देवी शक्तियाँ होती हैं, आप उन्हें भी अपने सांसारिक पद्धति के हिसाब से उनसे भी आज्ञा प्राप्त करें कि मेरी यात्रा निर्विघ्न से आनंद संपन्न हो। यह उपाय भी करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकता है। इसके साथ साथ जब आपको रात को यात्रा करना हो, मैं तो कहता हूँ रात्रि यात्रा नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर आप रात को यात्रा करते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले जो ड्राइवर के बगल में एक ऐसा व्यक्ति बिठाएं जो जागता रहे, बातचीत करता रहे ड्राइवर से, ड्राइवर का मन लगाता रहे। ड्राइवर के मन के हिसाब से जब उसे रुकना हो उस समय रुक करके उसकी जो जरूरत होती है जरूरत को पूरा करेगा, तो भी तभी आपकी यात्रा निर्विघ्न आनंद संपन्न हो सकती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि बच्चे आपका भविष्य है, इनकी यात्रा अच्छी हो। आप बच्चों के साथ जुड़े हैं, बच्चों को छुट्टियां मिलती हैं तभी जाकर के बच्चे आपके साथ घुल मिल पाते हैं, यात्रा में शामिल हो पाते हैं, और आपको भी बच्चों के साथ यात्रा करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ आपकी यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न और प्रसन्न चित्त हो, यही मेरी भावना है। नमो परमहि जनानम, नमो सर्वहि जनानम, नमो हि जनानम, नमो कोट्टबुद्धिनम, नमो बीजबुद्धिनम, नमो पादानुसरणम, नमो सम्मिन्न शोधनम, नमो स्वयं बुद्धानम, नमो पत्ते बुद्धानम, नमो वै बुद्धानम, नमो उज्मदीनम, नमो उर्मदीनम, नमो दशप्रवीणम, नमो चौदशप्रवीणम, नमो अठंगमहानुष्ठानम, नमो विपुटानम चाहराणम, नमो चारणानम, नमो पाठसमानम, नमो आगासगामनम, नमो आशीविषाणम, नमो दत्तविषाणम, नमो उक्ततमाणम, नमो दत्ततमाणम, नमो तत्तमाणम, नमो महातमम भूतम, नमो सिद्धम, नमो मनोरीनम, नमो वचकलीनम, नमो कायलीनम, नमो खीरसविणम, नमो सप्तसवणम, नमो महोत्सवणम, नमो विशुद्धखीरमानसानम, नमो वर्धमानम, नमो सिद्धाग्राणम, नमो लोये सर्वसानम, ओम ह्रीं क्लीं परम विश्वादिगिरांतारम, चतुर्थम सब शांति दुष्टि पुष्टि कुरु कुरु। हे भगवान, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आदिनाथ भगवान जी, आज हमने आपके विशेष प्रभाव से आदिनाथ भगवान के समक्ष साक्षी मानकर आचार्य मानतुम स्वामी ने ताम्र स्तोत्र की रचना की है। मैंने उसे साक्षी मानकर निर्मला देवी के प्यारे, माता निर्मला देवी के प्यारे, पिता देवेंद्र जी के राज दुलारे, पिता देवेंद्र जी के राज दुलारे।